नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे रीट 2025 आरपीएससी एग्जाम हेतु कक्षा 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो हमारा आंसर है मेवाड़ रियासत से। दूसरा प्रश्न, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? वो था दलेल सिंह। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? बूंदी रियासत के। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? तो वो है पेशवा बाजीराव। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया? वो था 1742 ईस्वी में। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, जो असफल रहा? वो था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच डूंगा का युद्ध कब हुआ? 1787 ईस्वी को। चार्ल्स मैडकॉफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की? वो था करौली रियासत। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी, तो वो था सिरोही रियासत। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में हम देखें तो कोटा रियासत में राम सिंह थे, जोधपुर रियासत में तख्त सिंह, भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में देखें तो जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय, धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत में सरदार सिंह, करौली रियासत में मदनपाल, बूंदी रियासत में राम सिंह और अलवर रियासत में विनय सिंह यानी बन्ने सिंह। आगे देखें तो हम जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह, डूंगरपुर रियासत में उदय सिंह, सिरोही रियासत में शिव सिंह, बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 15, अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था, वो था खिराज। अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो वो था जयपुर रियासत। प्रश्न संख्या 17, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में हम देखें तो कोटा रियासत में थे मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत में मैकमोसन, भरतपुर रियासत में मॉरिसन, सिरोही रियासत में जेडी हॉल, उदयपुर रियासत में शावर्स, जयपुर रियासत में ईडन। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियों में जो 6 छावनियाँ थी उनमें कौन कौन सी शामिल थी? तो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा छावनियाँ। 15वीं व 19वीं शताब्दी 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? तो वो था नसीराबाद छावनी से। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए और अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। प्रश्न संख्या 22, नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? वो हुई थी 3 जून 1857 ईस्वी को। एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो वो हुआ था 21 अगस्त 1857 ईस्वी में। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा के युद्ध के बारे में हम देखें तो बिथोड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग गया। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना ने लॉरेंस की हत्या हुई? तो वो था चेलावास का युद्ध, जो काले गोरों का युद्ध भी कहलाता है। 18 सितंबर 1857 चेलावास के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले? तो उसमें होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। खुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलुम्बर चला गया, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी। खुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना। प्रश्न संख्या 27,
1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? तो वो है हमारा आंसर सलुम्बर के। अगला प्रश्न है, जयदयाल, रतनलाल तथा मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के क्या परिणाम थे? तो हम देख सकते हैं कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसमें 9 शर्तें थी। मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे और करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी दी गई। अगला प्रश्न, मेवात व गुज्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? वो था भरतपुर में। प्रश्न संख्या 32, 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? तो वो है जयपुर रियासत से। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारी को नेतृत्व किसने किया? वो था आलम खां ने। अब हम अध्याय 2 देखें तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, उसमें हमारा पहला प्रश्न है, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो वो है रणजीत सिंह। प्रश्न संख्या 2, आछो गोरा हटजा राज भरतपुर को रे गोरा हटजा भरतपुर गढ़बान को बांको किलो रे बाको गोरा हटजा कविता का संबंध किस साहित्यकार से? तो वो है बाकीदास से। बाकीदास के बारे में हम जाने तो बाकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बाकीदास की रचनाएं, उनकी वंशावली नागरिक प्रचारिणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में हम जाने तो मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी कवि थे। वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है सूर्यमल मिश्रण की। आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? कवि गिरवर्धन। सिक्कर जिले के डूंगजी व जवाहरजी चाचा भतीजा थे। उनमें डूंगजी के बारे में हम देखें तो डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रियासलादार थे। डूंगजी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। डूंगजी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया। डूंगजी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ। प्रश्न संख्या 8, गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगरजी व जवाहरजी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर की सेना की सहायता के लिए घेरा गया तो जवाहरजी भागकर कहाँ चले गए थे? वो गए थे खेरखट्टा में। प्रश्न संख्या 9, 1804 जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से था? तो वो था सीकर जिले से। बालूनाई, सुअखू लौहार व करना भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? तो डूंगर जी को। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से था? तो वो है बीकानेर जिले से। अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 को फांसी कहाँ दी गई? वो था ग्वालियर में। प्रश्न संख्या 13, विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? वो था गुठावली में। प्रश्न संख्या 14, वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया किसान आंदोलन किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? वो था द्वितीय चरण का। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? वर्धा से। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? वो था भूप सिंह। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? वो है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? सन 1905 ईस्वी में। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? जिसने जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकमल चंद्र, मोती चंद्र और विष्णुदत्त जुड़े हुए थे? वो था अर्जुन लाल सेठी ने। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से था? तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। प्रश्न संख्या 22, केसरी सिंह बारठ के बारे में कथन बताइए। तो इनका जन्म 1872 ईस्वी में देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था।
इनके कर्म भूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1841 को हो गई। 1903 मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी र चुंगटिया लेकर करजन दरबार के बारे जाने में रोका। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 23, केसरी सिंह भारत ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा? तो वो था मास्टर अमीर चंद। केसरी सिंह भारत ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? वो था बुद्ध चरित्र। भारत में एकमात्र केसरी सिंह भारत कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया? यह किस क्रांतिकारी ने कहा? यह कहा था रास बिहारी बोस ने। प्रश्न संख्या 26, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ की किसने लिखे थे? तो वो लिखे थे केसरी सिंह भारत ने। प्रश्न संख्या 27, 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या कांड में केसर सिंह भारत को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई? वो था हजारीबाग। केसरी सिंह भारत के पुत्र प्रताप सिंह भारत का जन्म 1893 को कहाँ हुआ? तो वो था शाहपुरा में। प्रताप सिंह भारत के बारे में हम देखें तो क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद व अर्जुनलाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा निकाली और 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गई। प्रश्न संख्या 30, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्वीनलैंड ने से किसने कहा? तो वो था प्रताप सिंह भारत ने। प्रश्न संख्या 32, राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह भारत के आगमन पर प्रतिबंध लगाया? वो था बीकानेर। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ था? डीडवाना के पीपलवा गांव में। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? वो नागौर में। जोधपुर के में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? 19 जून 1942 को। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? वो था जैसलमेर से। आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? सागरमल गोपा से। जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में हम देखें तो इनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को जैसलमेर में हुआ। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं की गई और अप्रैल 1947 को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में हम देखें तो इनका जन्म 1901 झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की। कुशल नेतृत्व के कारण भी इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। प्रश्न संख्या 40, 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? वो था नानाभाई खाट। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? वो था दैनिक नवज्योति। सिक्कर के जमनालाल बजाज के पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। तो 1954 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। सन 1897 में श्री माधोपुर सिक्कर के किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? तो वो था अंजना देवी चौधरी। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? रत्ना शास्त्री। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया, तो वो था रमा देवी। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई? तो वो था 20 जून 1947 को। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटरातल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया? वो था श्रीमती किशोरी देवी। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? वो थी सरदार हरलाल सिंह की।
तो इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहे।